क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मूर्ति जब वहाँ लग जाएगी बाबा साहब की, मैं उनको, मिश्रा जी है, चौबे जी है, जो उनसे भी है वो गुंडे, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, अगर मूर्ति लगने के बाद क्या वो अपना कोट जो ना बाबा साहब के चरणों में डाल के और कुंभ में डुबकी लगा कर मर जाएंगे क्या? अरे वो जो सीजे थे वो भी चले गए वहां से, कैद साहब, लटक गया मामला आपका। गवई साहब आगे क्या बात कर रहे हो आप? हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर जी ने पत्र जारी कर दिया। गवई साहब को खुद वहां पे प्रोटोकॉल नहीं मिला महाराष्ट्र में। कोई बात नहीं, वो उसका हिसाब कर लेंगे। ये आपको जज वज मानते नहीं है का? आप सीजेआई भी हैं, सीजे भी रह गए हैं, चीफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति आपके आदिवासी। सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, आप पत्रकार महोदय आपको पता नहीं? ये पुलवामा और ये पहलगाम। वो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कल ब्राह्मण ही क्यों कर रहे हैं? मिश्रा, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, तिवारी। आप उल्टे क्वेश्चन क्यों करते? मेरा क्वेश्चन ये है कि वो 4 उग्रवादी जिन्होंने हमारे 26 बहनों के सिंदूर उजाड़े, वो कहाँ हैं? कहाँ हैं? पकड़े क्यों नहीं गए? मारे क्यों नहीं गए? आइडेंटिफाइड क्यों नहीं हुए? अब बांट रहे घर घर सिंदूर, शर्म नहीं आती? ड्रामा कर रखा देश का। अरे सुहाग बचा रहे हैं महिलाओं का। वो अपनी का बचा लो, पहले अपनी का बचा लो। दुनिया जो है ना लठ ले बैठी है, भेजो किसी का सिंदूर, वो ही पिटेंगे। ब्राह्मणों ने विरोध किया है आपकी प्रतिमा का, बाबा साहब की प्रतिमा का। वो कुछ ही ब्राह्मण हैं, सारे ब्राह्मण नहीं हैं। जो दिमागदार ब्राह्मण है ना, जो संविधान को मानते हैं, उन्होंने विरोध नहीं किया। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, जातिवादी गुंडे, आतंकवादी, उन्होंने विरोध किया है। क्या दिक्कत है बाबा साहब की प्रतिमा से? उन्हें समानता पसंद नहीं है, उन्हें संविधान पसंद नहीं है, उन्हें वो मंदिर मस्जिद का झगड़े में रहते हैं। वो तो कहते हैं बाबा साहब सभी के, हमारे बाबा साहब है तो प्रतिमा क्यों रुकवा रहे हैं वो लगने से? भैया उनको तो बाबा साहब जिंदा थे ना जब भी दिक्कत थी इन जातिवादी गुंडों को, और बाबा साहब जाने के बाद उनकी मूर्तियों से इतने डरते हैं, ये इतने डरपोक लोग हैं। वो मूर्ति किसी को कुछ कहती नहीं, किसी को कुछ भी नहीं कहती, वो फिर भी डरते हैं। वो तो उनको देखना चाहिए। बाबा साहब का पत्थर का पुतला क्या किसका नुकसान कर रहा है? क्या दिक्कत है पत्थर की प्रतिमा से? उनके दिमाग में जातिवादी कीड़ा है, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो रहा है। एटा में निकाल दिया ना, एटा में आपके सामने है ना। हाँ, तो आपने धार्मिक कार्य में विघन डाला है। कौन सा धार्मिक कार्य था? वो कलश लेकर जा रहे थे यार। उनकी व्यवस्था उन्होंने पहले शुरुआत उन्होंने की थी। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पे उन्होंने वहाँ रुकावट डाली, तो उसका एक्शन का रिएक्शन मिला है उनको। अब लोगों में थोड़ी बहुत जागृति आ रही है, हमला हुआ था ना वहाँ पर, देखिए जागृति आ रही है, और अब उनको जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं, आपको जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आपका यहाँ पहुँचने पर और इस बहुजन समाज की आवाज़ उठाने पर आपका बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक अभिनंदन। आप यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं दिल्ली में। आज भीम आर्मी के जो वकील हैं, आजाद समाज पार्टी के जो लीगल सेल है, लेकिन ग्वालियर में तो बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने दी है। वहाँ के वकीलों ने उसका विरोध कर दिया है। प्रतिमा वापस चली गई है ग्वालियर हाई कोर्ट से। प्रतिमा सेफ रखी है और वो वहाँ बन लगेगी, और सारे दिल्ली की लीगल टीम 11 तारीख को ग्वालियर पहुँच रही है, ठीक है। और आज उसी की तैयारियाँ हो रही है यहाँ पूरे भारत में। जहाँ एट्रोसिटीज हो रही हैं, वो एक पूरे भारत में ऐसी टीम तैयार हो जो इन लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़े और उनको न्याय दिलाए। आपने ठाकुरों के कार्य में विघन डाला है एटा में। वो मनुवादियों का था, ठाकुरवाद मत बोलो ना। जो उस विचारधारा में, वो सारे मनुवादी बोलते हैं उसको। देखिए, बाबा साहब ने ये लिखा और कहा कि ये वर्ण व्यवस्था 4 मंजिला बिल्डिंग है और उसके अंदर जीना नहीं है। जो जहाँ पैदा होएगा वो वहीं मरेगा। अच्छा। लेकिन बाबा साहब ने संविधान की सीढ़ी लगा दी। आप 4थी मंजिल पे भी जा सकते हो, 3rd पे भी जा सकते हो, 2nd पे भी जा सकते हो, पहली पे भी रह सकते हो। वो जितनी आप शिक्षा लोगे वो सीढ़ी चढ़ते जाओ। जैसे आपके सामने उदाहरण है माननीय राष्ट्रपति जी और पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री, ये संविधान की सीढ़ी से बना है। मैं इनको कौन बनने दे रहा था? आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन ग्वालियर में हाई कोर्ट में जो वकील हैं
मिश्रा जी, अनिल मिश्रा, वो कह रहे हैं मनुस्मृति चलेगी, मनु की प्रतिमा लगाओ, राम की लगाओ, अम्बेडकर की मत लगाओ यहाँ पर प्रतिमा। पत्रकार महोदय, मनुस्मृति को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में जला दिया था। उनको पता नहीं क्या, जातिवादी गुंडों को? 25 दिसंबर 1927 को अभी गए थे हम भीमा कोरेगांव, 1 जनवरी को वहीं थे हम। ये दोबारा भीमा कोरेगांव करवाएंगे जब मानेंगे ये। और जनता तैयार हो रही है धीरे धीरे। या तो ये अपने हरकतों से बाज आ जाए, ना तो यहाँ भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है। लेकिन ग्वालियर में भीम आर्मी कार्यकर्ता पीट दिए गए थे, आपको पता होना चाहिए। कोई नहीं पिटा, ये आप जैसे उनका कोई, अरे वीडियो वायरल हुए हैं उनके। ओहो, वो तो उनका काम है ना। जातिवादी गुंडे कुछ भी कर सकते हैं। और आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ये देखिए जरा, संघीय आतंकवाद, संघी आरएसएस से बड़ा कोई आतंकवादी संगठन भारत में नहीं है। आरएसएस का कब्जा हो गया देश के ऊपर, ये कब्जा छुड़वाना पड़ेगा। यहाँ ईमानदारी से संविधान लागू करें। हमें इस सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत जब होती है ये संविधान के खिलाफ काम करते हैं। आप बताइए मुझे, 11 साल में संविधान के मुताबिक कौन सा काम किया? ये संविधान विरोधी है। इन्होंने तो जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इस आरएसएस ने बाबा साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले फूंके थे। 30 जनवरी को इनके उसमें लेख भी आया था कि संविधान किसी काम का नहीं है, हमारा संविधान तो मनुस्मृति है। ये बैकडोर से इस 11 साल में मनुस्मृति पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। हम समाज को जगा रहे हैं, हम संविधान की ताकत बता रहे हैं। ग्वालियर के वकील कह रहे हैं कि यहाँ धर्मशाला नहीं है, यहाँ प्रतिमा नहीं लगने देंगे ग्वालियर हाई कोर्ट में, ये पब्लिक पैलेस है। उनका चैलेंज हमने स्वीकार कर लिया ना, वहीं लगेगी। फिर क्या उसके बाद वो कोर्ट उतार के और कुंभ में डूब के मर जाएंगे वो जातिवादी गुंडे? लेकिन आपने गलत कार्य कर दिया है, धार्मिक कार्य में विघ्न डाला है। एटा में आपने जो है धार्मिक कार्य रोका है। ऐसा फिर उन्होंने जो ना, अगर मान लो हमने धर्म के कार्य में जो ना बाधा डाला है, तो मंत्रों से मार दे, हमें झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। उनके पास तो मंत्र है। शराब मांग रहे हो? वो शराब से मार दे, हमने कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको किसने आपको ताकत दी? आप किसी की परमिशन चेक करोगे? आम आदमी है आप। हर भारतीय नागरिक को समान अधिकार हैं, ये ताकत संविधान देता है। और सत्ता से सवाल करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। ये तो जातीय संघर्ष बढ़ेंगे, ऐसे जहर फैल गया समाज में। जातियां खत्म कर दो ना। आर्टिकल 17 में लिख रखा है कि किसी भी जाति धर्म उसके कोई बात नहीं करेगा। संविधान को कंप्लीट लागू कर दो। ये वो लोग हैं सत्ता में जिन्होंने कभी संविधान को नहीं माना। संविधान उधर ईमानदारी से लागू हो जाएगा तो बहनों भाइयों किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सबको न्याय मिलेगा, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको चिकित्सा शिक्षा, ये संविधान गारंटी दे रहा है। उत्तर प्रदेश में डोमिनेट कास्ट है ये ठाकुर, और सीएम भी उसी जाति से आते हैं। आपने गलत जाति से पंगा ले लिया इस बार। ऐसा है, अब 27 में चुनाव होने वाला है ना, उनकी विदाई हो जाएगी। धन्यवाद। विदाई हो जाएगी। विदाई हो जाएगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।